नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब चैनल पर हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात में आज हम परमार की बात को आज हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी को लेकर के। और यह कहानी रामायण काल की है। जी हाँ, रामायण काल की अगर हम चर्चा करते हैं तो एक महाप्रतापी राजा रावण की बात आती है। और रावण के बारे में ये कहा जाता है कि उस समय, जिस समय रावण का युग था, राम का युग था, उस समय पृथ्वी के अधिकांश भूभाग पर रावण का राज चलता था। बड़ा प्रतापी राजा था, उसके बारे में कई बातें आती हैं। बड़ा सुखी संपन्न राज्य था श्रीलंका उसका। कानून व्यवस्था की भी स्थिति बड़ी अच्छी थी। संपन्न, आर्थिक रूप से काफी संपन्न लोग थे। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद रावण की एक जिद ने पूरे श्रीलंका को तबाह कर दिया, रावण के पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। उसकी सेना समाप्त हो गई। सेना ही नहीं, उसका परिवार भी समाप्त हो गया। और यूं कहें कि रावण की एक जिद ने पूरे श्रीलंका को मौत की नींद सुला दी। उसका परिवार समाप्त हो गया, उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिद एक ऐसा चीज है, जिद एक ऐसा स्वभाव का, एक ऐसी प्रवृत्ति है जिद, जिसके चलते आपका सब कुछ तबाह हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिद के आगे बिहार की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो रही है। बिहार में लोग मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं नीतीश कुमार की जिद बिहार में शराबबंदी कानून की चर्चा कर रहा हूँ। बिहार में शराबबंदी कानून का आलम यह है कि अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर, यह वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ उसके पिछले 2-3 दिनों के अंदर बिहार में दर्जनों लोग जहरीली शराब पी के मर गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार का हमारा सिवान जिला है, उसके बाद छपरा है, गोपालगंज भी प्रभावित है। बुधवार, यूं कहें कि बुधवार 16 तारीख से 15 के रात से ही ये मामला शुरू हो गया था। लोग मरना शुरू कर दिए थे 15 के देर शाम से ही। और 16 और 17 को, 15 के देर शाम को जो सिवान जिले में, छपरा जिले में मौत की तांडव जहरीली शराब ने शुरू किया, वह 17 तारीख की रात होते होते इतना विकराल रूप ले लिया जिसकी अब कल्पना करना मुश्किल है। सरकार के ही आंकड़ों पर अगर हम, सरकार के आंकड़ों को ही अगर हम माने तो सिवान जिले में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सारण जिले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गोपालगंज जिले में भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। दर्जनों लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं। अगर हम जनता के आंकड़ों को माने तो मौत की संख्या 100 पार कर गई है। दर्जनों मामले तो ऐसे हैं जिन्हें जला दिए गए, जिनके 100 को जला दिया गया। 15 तारीख की रात में जो घटनाएं घटी हैं उसमें से अधिकांश 100 को जला दिया गया है। प्रशासन तक ये खबर पहुंची कि जहरीली शराब ने तांडव किया है, लोग मरना शुरू कर दिए हैं। तब तक दर्जनों लाश जला दिए गए थे, लोगों की माने तो। सोलह अक्टूबर और 17 अक्टूबर का आलम यह था, विशेषकर 16 अक्टूबर का आलम यह था कि सिवान सदर अस्पताल में जिधर देखो उधर लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, डकर रहे थे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस पर 100 रखे हुए थे, लाइन लगा हुआ था, रात भर पोस्टमार्टम चला। यूं कहें तो 24 घंटे अनवरत पोस्टमार्टम हुए हैं।
और सिवान जिला प्रशासन ने 18 तारीख को जो एक प्रेस रिलीज जारी किया है उसके अनुसार 28 लोग मरे हैं। उसी प्रकार से सारण जिला प्रशासन का कहना है कि 7 लोग मरे हैं, गोपालगंज से 2 लोग मरे हैं। हम इन आंकड़ों पर नहीं जाएंगे। सरकार ये हम सभी जानते हैं कि सरकारी जो आंकड़े होते हैं झूठ के पुलिंदे होते हैं, और जनता जो कहती है कि सैकड़ों 100 से ऊपर लोग मरे हैं, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि डेड बॉडी गायब कर दिए गए हैं। अब मैं आता हूं जो जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। एक अकेला व्यक्ति का जिद बिहार के पूरी आर्थिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। 2016 में जब शराब को बंद किया गया था, शराबबंदी हुई थी, उस समय 4000 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व मिलता था आबकारी विभाग से। वो 4000 करोड़ रुपया मिलना बंद हो गया साल में। ऐसा नहीं है कि वह पैसा शराब से आ नहीं रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, समानांतर अर्थव्यवस्थाएं खड़ी हो गई। हजारों परिवार, हजारों लोग ऐसे हैं जो 2016 के पहले 1-1 रुपये के लिए मोहताज थे। वो शराब की होम डिलीवरी करके, अवैध शराब का व्यवसाय करके आज वो लोग करोड़पति हो गए। सैकड़ों लोग करोड़पति हो गए। लाखपति की तो चर्चा करना बेकार है। शराब बेचकर, अवैध शराब बेच करके सैकड़ों लोग करोड़पति हो गए बिहार में। जो 2 रुपये 5 रुपये एक साइकिल के लिए मोहताज थे, आज वो फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं, स्कॉर्पियो पर चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास वो लोग हैं। नीतीश कुमार जी और उनकी प्रशासन कहती है कि बिहार में शराब बंद है, और उन्हीं की प्रशासन यह स्वीकार करती है कि शराबबंदी के बाद 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब पकड़े गए हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं बिहार सरकार के कि 16 के बाद 24 तक 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब पकड़े गए हैं। जी हाँ, अगर शराब बंद है, बिहार में शराब बंद नहीं रहा है, तो ये शराब बाहर से आ रहा है, तो फ्री में तो आता नहीं होगा। बिहार के लोग, बिहार के व्यापारी पैसे देते होंगे। तो 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब पुलिस ने जब्त किया है। सरकारी आंकड़े, इसमें भी बड़ा झोल है। शराब जितना पकड़ाता है उतना सरकारी आंकड़े में दर्शाए नहीं जाते हैं। अगर हम माने तो 300 लोग, सरकारी आंकड़ों को ही हम गौर करें तो शराबबंदी के बाद, ये जो 2 दिन 3 दिन पहले घटना हुई है उसके पहले का ये आंकड़ा है, 300 लोग मरे हैं। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात माने तो 2016 से 2022 के बीच में पूरे देश में 157 लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं, जिनमें से 22% लोग बिहार के हैं। अगर बिहार पुलिस के रिकॉर्ड को हम माने तो 2016 से 2022 के बीच में कुल 199 लोग, ये हम 22 तक की बात कर रहे हैं, 2016 से 2022 तक बिहार पुलिस का रिकॉर्ड कहता है 1099 लोग अवैध शराब पीने से मरे हैं। उनमें अगर संदिग्ध मौतों की भी संख्या हम जोड़ लें तो 269 है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 199 को तो सरकार कह ही रही है कि शराब पीने से मरे हैं। 269 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार छुपा रही है संदिग्ध लिख करके कि नया एक बीमारी आ गया है, संदिग्ध मौत। इसमें भी बहुत सारी, इस बार भी ये जो 2-3 दिनों में घटनाएं घटी, इसमें भी संदिग्ध शब्द का बड़ा चर्चा हुआ है। सबसे मजेदार बात है कि 2016 से 2022-24 तक 3 करोड़ 46 लाख लीटर शराब पकड़े गए। अब कल्पना करें, पटना में अवैध शराब पकड़ा जाता है, तो पटना में अवैध शराब अगर पहुंचा तो वह सबसे निकटवर्ती जो हमारा सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश है।
पटना के दृष्टिकोण से हम देखें तो जो 2-3 बॉर्डर हैं बिहार और यूपी को जोड़ने वाले, उन बॉर्डरों की बात अगर हम करें तो वहां से पटना जाने में 5 से 6 जिले क्रॉस करके जाने पड़ते हैं। वो सिवान के बॉर्डर से प्रवेश करे तब, चंपारण के बॉर्डर से प्रवेश करे तब, या फिर उधर शाहाबाद क्षेत्र के बॉर्डर से प्रवेश करे तब 5-6 जिले क्रॉस करके पटना शराब पहुंचता है। इस जिले के प्रशासन क्या आंख मूंद के सोई हुई है? खानापूर्ति के लिए कार्रवाई किया जाता है, थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, चौकीदार को निलंबित कर दिया जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है। क्या 2016 से लेकर 2024 के बीच में बिहार प्रशासन ने, बिहार सरकार ने, बिहार का जिद्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा क्या बिहार के किसी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों पर शराबबंदी को लेकर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? अगर सिवान में अवैध शराब पकड़ा गया, भगवानपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब पीने से भगवानपुर के थाना प्रभारी को निलंबित किया जा सकता है, तो सिवान के एसपी को क्यों नहीं निलंबित किया जा सकता है? सिवान जिले में शराब पकड़ी गई है, भगवानपुर थाना क्षेत्र में चौकीदार को निलंबित किया जा सकता है, थाना प्रभारी को निलंबित किया जा सकता है, तो सिवान के जिलाधिकारी या सिवान के एसपी कैसे बेदाग है? क्या इन तक कमीशन नहीं पहुंच रहा है? एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि कमीशन नहीं पहुंच रहा होगा, लेकिन इनके कार्य क्षेत्र में अवैध कारोबार हो रहे हैं, दर्जनों लोग मर गए शराब, जहरीली शराब पी करके, तो जिलाधिकारी और एसपी क्यों नहीं दोषी माने जाए? महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र में यह घटना घटी है, तो महाराजगंज का एसडीओ दोषी क्यों नहीं है? महाराजगंज का एसडीपीओ दोषी क्यों नहीं है? इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री, एक रेल दुर्घटना हुई थी और इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। ये नैतिकता कुमार, बिहार में इनकी नैतिकता कहां चली गई है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में सैकड़ों लोग, इन्हीं के आंकड़ों को माने तो 300 से ऊपर लोग जहरीली शराब पी करके मर गए। रेल मंत्री थे तो इनके ये नैतिक थे, इनके अंदर नैतिकता इनकी जग गई थी। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रत्येक दिन जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, इनकी नैतिकता नहीं जग रही है, ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? बिहार में जब कुछ अच्छा होता है तो इसका श्रेय नीतीश कुमार लेते हैं, बिहार में गलत हो रहा है तो इसका भी क्रेडिट नीतीश कुमार को लेना होगा। केवल नीतीश कुमार को ही नहीं लेना होगा, बिहार भाजपा को भी इसका क्रेडिट लेना पड़ेगा। जो लोग शराब पर पीकर मरे हैं, मारने वाले केवल नीतीश कुमार नहीं हैं, मारने वाले बिहार भाजपा के नेता भी हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं। जब कुछ अच्छा होता है, आप शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो बराबर आपका पोस्टर लगता है कि भाई हमारी उपलब्धि है। तो शराब पी करके जो लोग मर रहे हैं वह किसकी उपलब्धि है? एनडीए की उपलब्धि है। अब विपक्ष भी दूध का धुला हुआ नहीं है। जो तेजस्वी यादव आज शराबबंदी के खिलाफ हल्ला कर रहे हैं, 2016 में ये सत्ता में थे, नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे, उसी समय शराबबंदी हुई थी। तो श्रीमान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी, इस शराबबंदी में आप भी बराबर के दोषी हैं। आप दूध के धुले नहीं हैं, आप भी सत्ता में रहे हैं। शराबबंदी जिस समय हुई आप सत्ता में थे, उसके बाद भी आप सत्ता में थे। आप कहते हैं कि मैंने जबरदस्ती नीतीश कुमार को बाध्य कर दिया नौकरी देने के लिए, तो फिर आपने जबरदस्ती करके शराबबंदी का ये काला कानून क्यों नहीं हटवा दिया? कम से कम शराबबंदी नहीं होती तो सरकारी ठेके से लोग शराब खरीदते, तो अवैध शराब पी करके तो लोग नहीं मरते। तो आप भी झूठ बोलते हैं तेजस्वी जी। नौकरी देने के नाम को आप कहते हैं कि मैंने नीतीश कुमार को बाध्य कर दिया नौकरी देने के लिए,
तो फिर आपने इस काले कानून को हटाने के लिए नीतीश कुमार को क्यों नहीं बाध्य किया? कुल मिलाकर के इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग नंगे हैं। अब तेजस्वी यादव जी से तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि शराब माफियाओं की जब सूची निकाली जाती है तो उसमें से अधिकांश लोग आपके पार्टी के समर्थक मिलते हैं। इस सच्चाई को भी पूरा बिहार जान रहा है। सिवान जिले की ही हम बात करें तो सिवान जिले में हमारे जानकारी में जो शराब माफिया हैं, जो वैध या अवैध रूप से शराब का व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश लोग तेजस्वी यादव के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इसलिए आप भी दूध के धुले नहीं हैं। नीतीश कुमार हों या भाजपा के जो भी नेता हैं, राजद के नेता हैं, ये सारे के सारे लोग के मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। बिहार में शराब का व्यवसाय संस्थागत रूप ले चुका है। प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि तक इन्वॉल्व हैं। सब लोग मिलकर के बिहार में अवैध शराब का कारोबार चला रहे हैं। सबसे ज्यादा दोषी प्रशासन के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सब कुछ जानते हैं वो कैसे शराब आता है, कैसे शराब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन उनको तो समय से उनका कमीशन मिल जाता है। और जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जो अभी सिवान छपरा में हुई है, तो फिर अफरा तफरी में कुछ लोगों को निलंबित कर दिया जाता है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। इसलिए बिहार के हित में इस शराब बंदी के नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आप पूरी तरह से शराब बंदी समाप्त नहीं करें, लेकिन समीक्षा तो करें एक बार कि शराब बंदी के बाद क्या स्थिति है। क्या लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है? झूठे आंकड़े सरकार के द्वारा बता दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा कि 90% शराब पीने वाले ने शराब पीना छोड़ दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से जिनको जानता हूं कि वो शराब पीते हैं, 2016 के पहले पीते थे, उनमें से एक भी व्यक्ति ने शराब पीना नहीं छोड़ा है। हाँ, मात्रा कम हो गई है। पहले डेली पीते थे, अब सप्ताह में पीते हैं, क्योंकि महंगी हो गई है। जो चीज 400-500 रुपये में मिलता था वो होम डिलीवरी अब है 800-1000 रुपये में मिलता है। ये मैं आम लोगों की बात केवल नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे बहुत सारे सरकारी अधिकारियों को भी जानता हूं जो 2016 के पहले शराब पीते थे, वो आज भी शराब पी रहे हैं। आम जनता तो पी रही है। तो नीतीश कुमार जी अगर ये कहते हैं 90% लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है, तो झूठ बोल रहे हैं। बिहार के जनता को झूठी बातें सुना रहे हैं, भरमा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं शराब का समर्थक हूं। मैं हमेशा से शराब का विरोधी रहा हूं। मैं जानता हूं कि शराब ने दर्जनों परिवारों को तबाह किया है, लेकिन उस तबाही से भयानक तबाही यह है जो अवैध शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर के लोग मर रहे थे। मैं गया था 16 तारीख को सिवान सदर अस्पताल। मैंने देखा उस करुणा भरे दृश्य को। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। नीतीश जी, अभी यह बर्दाश्त से बाहर हो चला है। आप समीक्षा करें, शराबबंदी कानून की समीक्षा करें, जनता की बात सुने, जनप्रतिनिधियों की बात सुने, मीडिया की बात सुने। आप सुने, आप कोई ईमेल आईडी जारी करें, कोई व्हाट्सएप नंबर जारी करें, बिहार की जनता को आह्वान करें कि शराबबंदी के बारे में क्या सोचती है। उसके आंकड़े प्रकाशित किए जाए।
एक तरह से सर्वे किया जाए। आप जातीय सर्वे कर सकते हैं, तो आप शराबबंदी पर भी सर्वे करें, आम जनता की राय लें कि आम जनता क्या चाहती है, कैसा संशोधन चाहती है। ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तब भी ठीक है। जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि रावण के जिद के तरह, रावण के जिद ने पूरे लंका को तबाह कर दिया, पूरे परिवार को उसके तबाह कर दिया, साम्राज्य ध्वंस हो गया। नीतीश जी, आप अपने जिद से पीछे हटिए, नहीं तो आपकी यह जिद, अभी 100 लोग मरे हैं, आपके आंकड़े के अनुसार 300 लोग मरे हैं 16 से लेकर के अभी तक। यह संख्या 3000 हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। एक पहलू तो और है जिस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। इस शराबबंदी कानून ने बिहार में ड्रग का व्यवसाय को इतना फैला दिया है जिसकी चर्चा करना भी मुश्किल है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा जहां ड्रग जो प्रतिबंधित था, बिहार में ड्रग की चर्चा आम तौर पर नहीं होती थी। लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां ले रहे हैं, उसका एक अलग साम्राज्य खड़ा हो रहा है। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। और नीतीश जी, आप अपना जिद छोड़िए। जिद नहीं छोड़िएगा तो रावण का जो परिणाम हुआ था वह परिणाम आपका भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से हमें बताएं, आप कमेंट करें। आने वाले दिनों में हम और किसी नए विषय को लेकर वीडियो आएंगे। जब तक आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। जय सिया राम, जय भारत।